अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाजरीन, कल रात इस कदर स्मॉग थी शहर में कि जो प्रिडिक्शन दिन भर में की जा रही थी वो एक्चुअली सही साबित हुई। जलने की स्मेल आ रही थी, आंखों की जलन, सांस की बीमारियां इस कदर तेज़ी से फैलती जा रही हैं कि हम मुसलसल ये दुआ करने पर सिर्फ मजबूर हैं कि अल्लाह ताला बारिश बरसा दे, क्योंकि इंतज़ामिया या गवर्नमेंट से तो हमें अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई कि वो सिचुएशन या हालात को कंट्रोल कर सकें। इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्यों स्मॉग बढ़ती जा रही है। और आज भी हाईएस्ट इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया, 428 तक पहुँच गया है पीक एरियाज़ में। और अगर आपके पास अपने इंडिकेटर्स नहीं है और आप प्राइवेट इंडिकेटर्स मानने पर तैयार नहीं है तो फिर आप इसका सद्देबाब करेंगे, मेरा हमेशा सवाल यही रहता है। इस पर भी हम बात करेंगे और भी बहुत कुछ है जो आपको बताना है, लेकिन आगाज़ हम हमेशा की तरह एक अच्छे मैसेज से करेंगे, एक नेकी से करेंगे और दुआ से करेंगे। तो शामिल करते हैं एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आज का मेरा मैसेज ये है कि देखना, झगड़ा करना छोड़ दो। अगरचे आप हक़ पे क्यों ना हो, झगड़ा करना छोड़ दो, ये अच्छा काम नहीं है। मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरकल मिराअ, जो आदमी झगड़ा करना छोड़ दे इस हाल में कि वो हक़ पे क्यों ना हो, बुनिया लहू फ़ी वस्तिल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरमियान महल तैयार फरमा देंगे। लिहाजा हक़ में होने के बावजूद झगड़ा ना किया करें, बर्दाश्त किया करें। अगर आपको जन्नत के दरमियान बेहतरीन महल चाहिए, अल्लाह मुझे भी आपको भी इस हदीस पर और इस मैसेज पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। और इसी दुआ के साथ हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। चूँकि मैं स्मॉग का जिक्र करी थी, स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं, उन्हें भी मैं शामिल गुफ्तगू करूँगी। अस्सलाम वालेकुम कज़ाफ़ी साहब, क्या हाल है आपके? कज़ाफ़ी साहब, इससे पहले कि मैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ जाऊँ, कल किस कदर स्मॉग थी और आज सुबह भी लिटरली अब तो महसूस होना शुरू हो गया हर एरिए में। भाई गाड़ी के शीशे बंद करके भी वो सारी अंदर आ गई थी। और आप यकीन करें, मैं 4 दिन से बुखार और फ्लू है वो बढ़ता जा रहा है, सिर्फ ये इस स्मोक की वजह से। यानी कि जिस रफ्तार से स्मोक में इजाफा हो रहा है, और हमारे मिनिस्टर कह रहे थे जी नहीं है, इकदाम अब उठाए जा रहे हैं, वो स्टोरी पे भी आगे आएंगे। मैं आपको बताऊँ, सिर्फ अल्लाह पाक ही हमारे हाल पे रहम कर दे। वो आपकी बात ठीक है, हुकूमत से तो कोई आपको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह पाक ही है। हमें नमाज पढ़ के दुआ करनी चाहिए कि ये बारिश हो जाए। बिल्कुल, और यही एक तरीके का शायद रह गया है। लेकिन अभी आप देख रहे थे कि साइकिल रैली का इनेकाद किया गया है और कुछ इकदाम गवर्नमेंट करने जा रही है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। वो क्या है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अब 1 वे की खिलाफ वर्जी करने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। महंगाई के बाद थमने को नहीं तैयार, दुकानदारों ने दूध दही के रेट्स बढ़ाने का फैसला कर लिया। हुकूमत गैस टैरिफ में इजाफा वापस ले, मिलें चलेंगी ना बरामदी अहदाफ पूरे होंगे। अब चमा रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पंजाब हुकूमत मजीद 78 अरब की मकरूज कर्जों का मजमूई हुजम 10 खरब 30 अरब तक पहुंच गया। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि सीनियर सहाफ़ी कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट साहब, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है शहर, क्या कर रही है गवर्नमेंट? अभी साइकिल रैली निकाल रही है, वासा के मुलाजमीन जो हैं वो हफ्ते वाले दिन साइकिल पर आते हैं सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने के लिए। आपको लग रहा है इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा? सर देखिए, जब ये काम करने के थे उस वक्त तो आपने किए नहीं है। अब जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब क्या फ़ायदा है इन कामों का? अब जुर्माने भी अब आप करेंगे, आपने सनती यूनिट भी बंद करने शुरू कर दिए हैं कि जी
स्मोक का बाइस बन रहे हैं वहाँ से, ये सारे काम जो है सीमल ये बहुत पहले करने के थे, प्लानिंग जो थी इसको बहुत पहले कर, अब आप बिल्कुल आके कर रहे हैं। 200 रुपये आप कह रहे हैं जी मोटरसाइकिल वाले को भी करेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होगा? ये तो रोज़ की आप लड़ाई क्रिएट कर देंगे। जो 4-4, 5-5 कांस्टेबल एक सिग्नल्स पर खड़े हैं, अब मुझे बताएं वो कैसे जज करेंगे? वो तो हर किसी मोटरसाइकिल वाले को रोक के कहेंगे तुम्हारी मोटरसाइकिल से धुआं आ रहा है। थे हमारे पास आलात नहीं है चेक करने के, कैसे करेंगे? आप मुझे बताएं ना, क्या उनके पास ऐसा सिस्टम है कि वो मोटरसाइकिल वाले को कहेंगे जी तुम्हारी मोटरसाइकिल से वाकई धुआं निकल रहा था, उसका चालान काट के उसके हाथ में पकड़ा देंगे? देखें ये काम जो है ये सारे काम इस सीजन के आने से पहले होने वाले थे जी। लेकिन अब आप आके कर रहे हैं, ये तो आप देखें ना वो क्या कहेंगे उसको कि आप डंग टपाऊ काम कर रहे हैं। बड़ा सही लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाएंगे और भी कुछ चीज़ें खबरें डिस्कस करेंगे कसाबी व्हाट्सएप के साथ, लेकिन अभी आपको एक अहम खबर देंगे और बताएंगे जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। और अभी एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़न, और अपनी टॉप स्टोरी की तरफ चलेंगे जी। खबरदार होशियार, अगर आप ट्रैफिक रूल्स में वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप, तो वार्डन्स को इख्तियार मिल गया कि वो आपका 2000 रुपये का चालान करेगा, और ये हुक्म जो है वो हाई कोर्ट ने लागू कर दिया है। ट्रैफिक शदीद जैम रहती है जी, लोग कम जुर्माने को संजीदा नहीं लेते। बट साहब, और फिर सर अच्छा इकदाम है, मैं इसकी मुखालफत नहीं करूँगा, अच्छा इकदाम है, लेकिन इसके अंदर एक हुक्म है, वो ये है कि आपने वार्डन्स को या जिस तरीके इख्तियार दे दिया है कि वो 2000 का चालान करेंगे, इससे तो वो हर एक का चालान कर देंगे। तो वन वे आ रहे हैं, आप वन वे आ रहे हो, आप वन वे आ रहे हो, आप वन वे आ रहे हो। 4-4 वार्डन्स एक जगह पे खड़े हैं। अभी भी तमाम वार्डन्स का जोर सिर्फ और सिर्फ जुर्मानों के ऊपर है, ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, और मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि मैं रोज़ाना सड़क से गुजर कर आता हूँ। मेरे रास्ते में जितने भी रूट पड़ते हैं, मैंने हर रूट के ऊपर 4-4 कांस्टेबल खड़े देखे हैं। ये पिछले चौक में आप चले जाएं, कॉलेज रोड वाले चौक में आपको 4 कांस्टेबल खड़े नजर आएंगे। वहाँ से लोग वन वे भी आते हैं, यानी कि सिग्नल के अपोजिट होके वो सिग्नल क्लोज है या चल रहा है, वो एकदम गुजर के चले जाएंगे। उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन उनको नहीं पकड़ा जाता। उनकी बजाय किसी की मोटरसाइकिल के ऊपर नंबर प्लेट गलत लगी हुई है, जरूर आप पकड़े। हेलमेट नहीं पहना हुआ, आप जरूर उसको पकड़े। लेकिन यार जो ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है उसको तो पकड़े ना, उसको आप पकड़ते नहीं है। ट्रैफिक को आप कंट्रोल नहीं करते हैं, जुर्मानों का आपने इख्तियार दे दिए। भाई पहले मैकेनिज्म बनाए, अपने लोगों को दुरुस्त करें। जरूरी नहीं है कि थोड़ा सा सख्ती ज्यादा होगी तो शायद लोग ज्यादा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। मतलब कहाँ 500 रुपए का जुर्माना लोग गैर संजीदा नहीं लेते। अगर आप वन वे की खिलाफ वर्जी करें और आपको पता है 2000 रुपए का चालान हो जाएगा, तो फिर आप थोड़ा सा रुक के कंट्रोल करके जाएंगे। सर जुर्माने पहले भी ज़्यादा हैं। आप 500, आप ये ना कहें कि 500 रुपये को बॉदर नहीं करते, लोग करते हैं। इस वक्त 1-1 रुपया लोग बॉदर करते हैं कि यार हमारी पॉकेट से ना निकले। लोग खड़े होते हैं, फ़ोन करवा रहे होते हैं वार्डन को, यार एक गाल सुन ला। इस तरीके से अगर आप इस तरह करेंगे जुर्माने, मैं कह रहा हूँ मैं इसके हक में हूँ, अच्छा। लेकिन इससे झगड़े बढ़ेंगे। आप ये देखिएगा लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि आपने चलान करने, आपने वो कहते हैं ना घियों के साथ घुन भी फीस जाते हैं, तो वो बेचारे भी इस जुमरे के अंदर इन्होंने चलान करने शुरू कर देने के जो नई भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन इसको पहले एक सिस्टम बनाएं, अपने वार्डन्स का सिस्टम ठीक करें, फिर इसकी तरफ आए। लेकिन चूंकि बड़ी अदालत ने फैसला दे दिया और बड़ी अदालत के सामने आपको सबको सरखम करना पड़ता है, तो इसलिए सर हमारा भी सरखम है। तो जो फैसला दे दिया उसकी कबूल है। हाँ, लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। आप जो स्पेशली मोटरसाइकिल और रिक्शे वाला, आप यकीन करें कि वो जिस तरीके से खिलाफ वर्जी करते हैं, रिक्शे वाला तो पकड़ा ही नहीं जाता, सही बात है। और मोटरसाइकिल सवार तो बादशाह समझते हैं सड़क को। वो कहना मुझे कहता रास्ता मिले, सही बस रास्ता मिले। लाइन की पाबंदी नाम की कोई चीज नहीं है सड़क के ऊपर। जहां जिसका दिल करता है कट मार के ट्रैफिक को ब्लॉक करके आगे निकल जाता है, ये एक्सीडेंट का बायस बन जाता है। बहरहाल जी, कल सीटीओ की तारीफ भी हुई है कुछ इकदाम के हवाले से अदालत में, और स्मॉग और डेंगू को कंट्रोल करने के लिए जो है उस पर भी तजावीज़ भी मांगी गई हैं, बात भी हुई है, फिर तजावुज़ात की बात भी हुई है। आई रियली होप कि सिस्टम जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो और चीज़ें अलाइन हो जाएं। इसी के साथ बट साहब हम आगे बढ़ेंगे, और आपने जैसे कहा कि लोग 100 रुपया 200 रुपया बचाने पर भी अब जो है वो अपनी जान लगा देते हैं, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ गई है। और हमारी अगली स्टोरी भी महंगाई से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पर उस स्टोरी पर जाने आपको नाज़रीन बताते चलूँ कि गैर मुसद्दक़ा
ये तो जहाँ पर हम डेंगू, कोरोना, स्मॉग का जिक्र कर रहे हैं, वहीं पर उनसे इलाज के लिए जिन दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल जो इक्विपमेंट है, मेडिकल आलात हैं, वो इस कदर एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जिसको कंट्रोल करेगी। इस खबर को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ अब एक और मुतालिबा सामने आ गया जी। दूध दही जो है वो महंगा किया जा रहा है और महंगाई का जिन किसी तौर काबू में नहीं आ रहा। डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि लाहौर में इंसदाद स्मॉग के हवाले से साइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर मोहम्मद उस्मान और डीसी उमर शेर चट्ठा ने इंसदाद स्मॉग रैली की क़यादत की है। और इस वक्त राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। राव, बताइएगा कैसी रही ये रैली जिसमें ख़वातीन, बच्चों, बड़ों ने भरपूर तादाद में शिरकत की है? बिल्कुल जी, स्मोक के बढ़ते खदशात के पेश नज़र अब जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं उसमें भी तेज़ी आई है और कमिश्नर लाहौर कैप्टन टायर्ड मोहम्मद उस्मान, डिप्टी कमिश्नर लाहौर जो है वो उनके हमरा अब साइकिल रैली निकाल रहे हैं जो कि आगाही मुहिम का हिस्सा होगी। करतबा चौक से शुरू होकर ये लिबर्टी चौक तक रैली जाएगी। इसी हवाले से हम बात भी करेंगे कमिश्नर लाहौर से कि इससे मैसेज क्या जाएगा, क्या ये तवातर से ये अवेयरनेस कैंपेन जारी रहेगी या फिर आज ही साइकिल रैली जो है वो निकलेगी। कमिश्नर साहब बताएंगे कि बड़ा ज़बरदस्त हुआ, तमाम डिपार्टमेंट्स अगर इसी तरह से अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बने तो यकीनन स्मोक को कंट्रोल किया जा सकेगा। क्या समझते हैं आप? बहुत शुक्रिया। मेरा ये ख्याल है कि जब स्मॉग के हवाले से बात करें तो अगर हम सिटी 42 का रोल का जिक्र ना करें तो वो ज़्यादती होगी। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने में आप लोगों ने लाहौर में रोल प्ले किया है, शायद उसकी मिसाल नहीं मिलती। ऑब्वियसली लाहौर का चैनल है, लाहौर के लोगों के लिए काम करता है। हम ये समझ रहे हैं कि आज जो हम कैंपेन कर रहे हैं इसका मकसद ये है कि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएँ कि हम इंडिविजुअल सतह पे क्या ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट करने में या हम इन्वायरमेंट को साफ़ करने में या ज़्यादा गंदा ना करने में मदद करें। देखिए, हर चीज़ का क्रिटिसिज्म हुकूमत को देना बहुत आसान काम है, लेकिन ये बात आप रियलाइज़ करें कि ये जो मामला ख़राब हुआ है, ये मामला सिर्फ एक महीने में या एक साल में या इन चंद सालों में ख़राब नहीं हुआ। ये तो वो वाली बात है कि हम हर महकमे को देखते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है जिस तरह से काम होने चाहिए थे उस तरह से नहीं हुए। लेकिन मैं एक बहुत फैक्चुअल बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर देखा जाए तो जितने भी फैक्टर्स हैं जहाँ पर के एमिशंस हो रही हैं या जो सेक्टर्स हैं जो एमिशंस करते हैं या कंबशन करते हैं, उनको किसी न किसी हवाले से आज रेगुलेट किया जा रहा है। ऑब्वियसली बेहतरी की गुंजाइश ज़रूर होगी, लेकिन जितना अब रेगुलेट हो रहा है इससे पहले रेगुलेट नहीं होता था। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आप भट्टों की बात करें तो आज भट्टे जो हैं वो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे जा चुके हैं। ऑब्वियसली उनको चेक करने की ज़रूरत है कि वो टेक्नोलॉजी ऑन करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनके पास अब टेक्नोलॉजी मौजूद है। आज से पहले तो जब हम उनको बंद करते थे वो सड़क पे आके जुलूस निकालते थे कि आपने हमारी मईशत ख़राब कर दी, आपने हमारी इंडस्ट्री बंद कर दी। अब आप उनको बंद नहीं करते, आप उनकी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी ऑन कराते हैं। अगर आप फैक्ट्रियों की बात करें तो तमाम फैक्ट्री में अब स्क्रबर इंस्टॉल्ड हैं। हमने सिर्फ ये इंश्योर करना है कि स्क्रबर चल रहा हो। स्टबल बर्निंग की बात करें तो कभी स्टबल बर्निंग पे इतने सख्त एक्शंस नहीं होते थे जितने अब हो रहे हैं। वेस्ट बर्निंग पे अब एक्शंस हो रहे हैं। साहब, अब कल हमने देखा कि कमिश्नर ऑफिस ने अपनी गाड़ियों की तादाद कम की है। क्या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी ऑफिस भी इस तरह का कोई मैय्याज लेने जा रहा है? जी, अगर कमिश्नर ऑफिस का ये ऑर्डर है तो ये तमाम डिवीज़न में जो दफातर हैं उस पर अमल दरामद हम इस बात पे कराएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि लाहौर शहर जो कि इतनी बड़ी आबादी है, इसमें जो व्हीकल एमिशंस हैं वो 40% कंट्रीब्यूट करते हैं स्मॉग के लिए, और उसको काबू पाने के लिए आज हम प्रमोट कर रहे हैं कि हम साइकिलिंग को प्रमोट। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। महंगाई के ऊपर हमने बात करनी है। कज़ाफ़ी भट्ट साहब, अद्वियात, मेडिकल आलात, खाने पीने की चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ है जो एक आम आदमी की पहुँच से दूर ना हुई हो? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, जितने लोग जो चीज़ें महंगी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो राइट पर है। आपका डॉलर ऊपर जा रहा है, आपका पेट्रोल महंगा हो गया है, आपने बिजली के यूनिट्स आपने बढ़ा दिए हैं, तो आप मुझे बताएं जो ज़रूरी अशिया है जो बेचने वाले हैं वो क्यों ना बढ़ाएं? उन्होंने भी तो गुजारा करना है ना। अब अगर एक बंदा जो है वो 100 रुपये की चीज़ लाएगा और आप उसको कहेंगे कि नहीं जी आपने 80 रुपये की बेचनी है, किस तरह वो बेचेगा? जब उसने ख़रीदी ही 100 रुपये की है, वो 20 रुपये कम में कैसे बेच देगा? उसको मुनाफा तो चाहिए ना, ऊपर कोई 5, 6, 10 रुपये तो चाहिए ना। बस हमारा अलमिया ये है कि हम
जायज़ मुनाफे की बजाय नजायज़ की तरफ चले जाते सही हैं। बात है। अगर हमारा 5 रुपए बनता है तो हम 5 की बजाय 20 रुपए इजाफी उसके ऊपर तो वसूल फिर कर जिसका रहे जहाँ हैं। दाल लगता है फिर वो लगाता है, सही बात है। डेफिनेटली इस चीज़ को जो है, ये देखें, मेरा नहीं ख्याल कि इस हुकूमत के दौर के अंदर, बल्कि अगली भी कोई हुकूमत आ गई तो ये चीज़ें रोल बैक नहीं हो सकती हैं। ये चीज़ें आगे तो जाएंगी लेकिन पीछे नहीं ऐसा जाएंगी। कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। रिवर्स गियर लगाओ, रिवर्स गियर लगाओ। आप पेट्रोल की प्राइस कम करते हैं तो क्या बसों के जो ट्रांसपोर्ट के किराए वो कम हो जाते हैं? नहीं होते हैं। करते हैं, वही बड़ा ये- अरसा हो गया, सुना नहीं है ऐसा। सर मैंने मतलब फिर कभी भी करते होंगे माजी में, लेकिन अभी तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। सिमर, मैंने तो तसल्ली देने के लिए- लगाकर कि इस दफा हम नहीं बढ़ा रहे, बड़ा एहसान। देखिए, मैंने तो तसल्ली के लिए कहा ना, आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि बढ़ रही है। और हमें, हमारी हुकूमत को क्या इससे कोई गर्ज नहीं है। इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जैसे आपने डॉलर का जिक्र किया कि डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है, और इसी से रिलेटेड हमारी चौथी खबर भी है, रुपये बेकदरी बरकरार है जी। मजीद 78 अरब की मकरूज हो गई है पंजाब हुकूमत, और अक्सर जो हमारा बैरूनी कर्जा है वो बढ़ गया है। और ये अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि कर्जों की अदायगी हमने डॉलर्स में करनी होती है। जैसे जैसे डॉलर ऊपर जाएगा वो लोग कमाते जाएंगे, हम गरीब होते मैं सोच रहा था कि किसी दिन प्राइम मिनिस्टर की सारी वो स्पीचें निकालूं जिसके अंदर वो कहते थे कि कशकोल लेके नहीं जाएंगे, यूं कर देंगे, वो क्या कर फायदा, आपके देंगे। ऊपर भी लिफाफा सहाफी का एक तो कोई टैग बात लग नहीं, जाएगा। मुझे कहते हैं मीडिया प्रोपेगेंडा करता है। तो सर पहले भी कहा है, अगर हम प्रोपेगेंडा करते हैं तो इनको कोई एमएनए, कोई एमपी है जो उनसे है ना, वो किसी चौराहे में 5 मिनट के लिए आ जाए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैं ज्यादा भी नहीं कहता, मैं 6 मिनट भी नहीं कहता, 5 मिनट के लिए आ जाए, उसको पता लग जाएगा कि मीडिया प्रोपेगेंडा करता है या नहीं करता। हाँ, अगर ये मेरे पे लिफाफा सहाफी का लेबल लगाते हैं तो मैं खुशी से कबूल करूंगा, मेरे लिए वो तमगा इम्तियाज होगा। लेकिन बट साहब, आपने वो सुना नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी होती है, और अक्सर जो हमारे पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो इस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए भी नजर आते हैं। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे जी। सेगमेंट्स में चूँकि हम आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि क्या चीज़ जो है वो मार्केट में कितने में अवेलेबल है, ताकि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, ख़रीदारी करने जा रहे हैं, तो आपके लिए आसानी पैदा हो। तो सबसे पहले आगाज़ करेंगे जी मोबाइल रेट से, जिसमें हमारे पास इन्फिनिक्स हॉट 10 है, जिसकी कीमत है 20,999 रुपये। नेक्स्ट है जी इन्फिनिक्स नोट 4 और इसकी कीमत है 18,700 रुपये। इन्फिनिक्स नोट 8 29,999 रुपये। और अगर आप इन्फिनिक्स S5 लेना चाह रहे हैं तो वो आपको मार्केट में मिलेगा 20,999 रुपये। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे जी, अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे, और अगले सेगमेंट में मंडी और सब्जियों की सूरत हाल क्या है ये भी हम बात करते हैं। मीट रेट्स क्या हैं, एग रेट्स क्या हैं, आज के भाव। आज के भाव में सबसे पहले आपको बताएं, ज़ेनिथ शॉप पर अगर आप जा रहे हैं तो बीफ जो है वो आपको मिलेगा 630 रुपये किलो में, और बीफ कीमा जो है वो आपको मिलेगा 735 रुपये। मटन जो है आपको मिलेगा 1450 में, और मटन कीमा है 1585 रुपये। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी है 259 रुपये में, और उसका बना हुआ गोश्त है 361 रुपये में। अंडों की बात करें तो रिटेल से अंडे हैं 185 रुपये दर्जन, होलसेल पर 183 रुपये, और गोरमे पर अंडे अवेलेबल हैं 184 रुपये। सेल्स एंड प्रमोशंस की तरफ चलेंगे, देखते हैं शहर भर में कहां सेल लगी है। बचत बाजार, सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है जी एथनिक। एथनिक पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस कल्चर, जिस पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा।
वर्दस पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। बीच टी अप टू 50% तक ऑफ। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे माल का हाल। नजर डालिए करेंसी एक्सचेंज रेट्स पर। और इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। मजीद कहेंगे, मुझे हमेशा से ही फॉल सीज़न या कभी भी सीज़न चेंज होता है तो बड़ा मज़ा आता है कि सबसे पहले क्या चेंज होता है, हमारी वार्डरोब, कपड़ों का मटेरियल, कलर्स, किस तरह से डिज़ाइन बनवाने हैं, क्या पहनने हैं, ये सब कुछ चेंज हो जाता है। और फिर सीज़न चेंज के साथ जब वार्डरोब चेंज होनी होती है तो हर साल आप देखते हैं कि फैशन इस वक्त क्या कह रहा है, इस दफ़ा का ट्रेंड क्या चल रहा है। वो चाहे आपके विंटर वार्डरोब के हवाले से हो, क्योंकि विंटर इज़ कमिंग, अभी तक आई नहीं है। मैं हमेशा ये कह रही हूँ कि अभी क्यों नहीं आई है, सर्दी आ जानी चाहिए। दूसरा, फॉल में शादियाँ होती हैं और इस दफ़ा वेडिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। फैशन डिज़ाइनर हिना सलमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच हिना, आपकी तशरीफ। अच्छा, जब भी सीज़न चेंज होता है और ख़ासतौर पर शादी सीज़न आता है तो डिज़ाइनर्स बहुत बिजी हो जाते हैं, या फैशन डिज़ाइनर्स जो बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हैं लोगों को, उनकी बड़ी जिसे कहते हैं ना रूटीन एकदम से टफ हो जाती है। अच्छा, हम तो ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं वेडिंग सीजन का, बिकॉज वेडिंग सीजन वो सीज़न होता है जिसमें डिज़ाइनर भी बिजी होता है और डिज़ाइनर के पास इनकम जनरेट होती है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सीजन होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट फॉल सीजन तो इट्स वो रूटीन का सीजन, इस तरह गर्मी है उस तरह सर्दी हैं। और फिर भी विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद ये कितना ग्लोबल वार्मिंग इशू है, अब सर्दियों का कितना कम रह गया है मंथ्स। नवंबर तक वी आर वेयरिंग नॉर्मल क्लोथ्स। पहले हम लोग सितंबर से ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती थी, है ना? 6 महीने सर्दियाँ रहती थी, इस दफा नवंबर में आके पंखे बंद और 6 महीने गर्मी रहती थी। लेकिन अब आप देखें, इट्स नवंबर एंड स्टिल वी आर जस्ट चूजिंग कि अब हमने इतने मोटे पहने या सर्दियाँ आ गई हैं, हम लोग फील कराएं कि सर्दियाँ आ गई हैं, ऑल्दो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। हाँ, एज कम्पेयर टू सर्दी आई वुड से कि वेडिंग सीजन आर इन द फुल ब्लूम, बिकॉज कोविड एकदम से खुला, उसके बाद कोविड के बाद से काफ़ी लोग बाहर आए, ट्रैवलिंग शुरू हुई। जो लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे, दे वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड जस्ट सेलिब्रेट द वेडिंग्स, दे आर देयर। और हम लोगों को हमारा वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है जुलाई से। बुकिंग तो ऑब्वियसली शुरू हो जाती है। बिल्कुल हो गया। अच्छा हिना, हम आते हैं शादियों वाली साइड पर भी मैं चाहूँगी, लेकिन चूँकि कुछ कलर्स होते हैं, कुछ टिप्स होती हैं हर सीज़न चेंज के साथ, तो इस दफ़ा फॉल कलेक्शन या फॉल वार्डरोब के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी कि कौन से कलर्स जो हैं वो ज़्यादा इन रहेंगे? So fall means obviously very gloomy colors like greys and off-whites and maroons and black. More of like, अगर आप और इसमें चले जाओ तो बेज का कलर आ जाता है, ग्रे आ जाता है, बिल्कुल सटल कलर्स आ जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको वही बात है ना कि अब पीपल आर नॉट स्पेंडिंग ऑन फॉल। पीपल वुड ट्राई कि आप एक ही चीज़ पे स्पेंड करो, जैसे कि आपकी वेडिंग्स हैं। और लेकिन फॉल के ऊपर ये कि विंटर सीजन्स में होता है कि वेलवेट्स बहुत ज़्यादा इन हो जाती हैं और मार्केट में वेलवेट बहुत इन है और वेलवेट टेक्सचर वेलवेट्स आ गई हुई हैं। लेकिन वो फिर वेलवेट का भी एक मंथ होता है, लाइक यू कैन वेयर इन नवंबर एंड यू कैन वेयर इन दिसंबर। और थोड़ा बहुत अब जनवरी के बाद फरवरी जैसे स्टार्ट होता है तो आपको एक स्प्रिंग का वो फील आने शुरू हो जाती है। बसंत पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, अदरवाइज आप पहन सकते नहीं। अच्छा, वेडिंग सीजन में इस दफ़ा के कलर्स क्या हैं? ये बड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा इस बार वेडिंग कलर्स में जो ऑब्वियसली डिज़ाइनर ट्रेंड बनाता है, लेकिन डिज़ाइनर के पास जो क्लाइंट आता है उसके पास आई थिंक क्लाइंट के पास ज़्यादा नॉलेज होता है, ऑन करके आ रहा होता है, उसने इतना सोशल मीडिया को फॉलो किया होता है, इतने ट्रेंड्स फॉलो किए होते हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न, क्या फ़ैशन वेस्ट में हो रहा है, क्या ईस्ट में हो रहा है। तो आई वुड से कि इस बार ऑफ वाइट्स, बेज, आइवरीज
इनके साथ रेड को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। अच्छा, ये कलर ज़्यादा चल रहे हैं और इवन एक ख़ास कलर इन डिमांड है कॉपर कलर। हाँ, कॉपर एंड मरून का कॉम्बिनेशन बहुत इन है, लाइक द एंटायर ड्रेस इज कॉपर एंड हैविंग मरून दुपट्टा, या एंटायर ड्रेस इज मरून तो आप ऊपर कॉपर दुपट्टा कर लो, या फिर आप अपना नीचे बॉटम्स चेंज कर लो या ऊपर दुपट्टा और कर लो। पूरा रेड जो है दैट इज सीन लेस, पीपल आर मोर इनटू कलर्स नाउ। सही कि रेड की टोन को कट करके कोई और कलर ऐड करें। इतना हमने कोविड में इतना ग्लूम देखा है, इतना अब डेंगी एंड कोविड एंड पीपल आर लाइक अच्छा जो भी है बस वेयर इट, लुक नाइस, जिंदगी कोई पता नहीं है। अच्छा, आई हैव सम फैमिलीज विच वर लाइक नहीं यार कोविड में हमने बहुत घर में बैठे हैं, वी नीड समथिंग डिफरेंट, वी नीड समथिंग लॉट ऑफ कलर्स, वी नीड हैप्पीनेस, वी डोंट नीड नेगेटिविटी इन आवर लाइफ। इट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट। मेरे ख्याल से बड़ा आप मेंटली बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं और आप फिर अब चाह रहे हैं कि अब हैप्पीनेस जो है वो आउट लाउड नजर बिल्कुल। और आप देखो कि एक 2-3 साल पहले तक वी वर रिस्ट्रिक्टेड टू 1 फंक्शंस, नाउ संगीत आर ग्रोइंग, संगीत नाइट्स हैं और ब्राइडल शावर्स हैं और फिर वलीमाज हैं और फिर वो रस्में अलग अलग हैं। तो इसमें लोगों ने अपना अपनी फेस्टिविटी बढ़ा ली हुई है। जिस तरह फेस्टिविटी बढ़ती है उस तरह आपका फैशन भी ज़्यादा चेंज होता है। लाइक संगीत में दे वांट टू वेयर समथिंग डिफरेंट, ब्राइडल शावर में दे वांट टू वेयर समथिंग डिफरेंट, कलर डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं है ना, बारात का तो आपने बताया कि रेड्स के साथ टोन कट की जा रही है कुछ डिफरेंट कलर्स के साथ। वलीमे पे इस दफ़ा डिमांड क्या है? वलीमा हैज़ ऑलवेज बीन वेरी पेस्टल, और वलीमा बेबी डॉल ड्रेसेस जिनको कहते हैं हम लोग, वो जो बिल्कुल फ्लोई ड्रेसेस होते हैं, हम बारबी ड्रेसेस जिनको कहते हैं, तो वो ड्रेसेस आर इन फैशन अगेन। इफ समवन हम उनको कहें भी ना कि इस ट्रेंड को आप ब्रेक करो, लेकिन ये ट्रेंड 3-4 सालों से ब्रेक नहीं हो पा रहा। लोग पसंद कर रहे हैं, लोग एवरीवन वांट्स टू बी लाइक अ वेरी फेरी, वेरी कैन और बड़ा आपको फेरी लुक आए चाहे, और वो ये कि उसको हम उस ट्रेंड को मे बी इन अ ईयर वी कुड ब्रेक इट, बट अभी तक तो वो ब्रेक नहीं हो रहा अभी तक, और लोगों को पसंद भी आ रहा है अपनी फेरी टेल वेडिंग में एक दिन। सबसे बड़ी बात है कि आपकी लुक बहुत डिफाइन आती है, आप बहुत आपका स्टेटमेंट आ रहा होता है, और इसके बाद आपकी पर्सनालिटी बहुत वो बड़ी टेपर्ड लगती है, बिकॉज टोन लगती है, और उसमें वो भी प्रॉब्लम नहीं होता कि बॉटम अलग जा रहा है तो शर्ट अलग जा रही है और दुपट्टे को अलग उन्होंने इनकॉर्पोरेट करना है। तो उसमें बहुत आपकी लुक टेपर्ड है, बहुत डिफाइन लुक होती है। दैट्स व्हाई पीपल आर चूजिंग दिस लुक अगेन। बिल्कुल। हिना से ज़्यादा जाते हैं, हम एक मैसेज ज़रूर लेंगे। हिना, जैसे हम वेडिंग सीजन्स की बात कर रहे हैं, एक मैसेज जो कॉमन गलती अक्सर लोग करते हैं वो क्या है? एज अ डिज़ाइनर आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं? अच्छा, आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ इट्स सो एम्बैरेसिंग समटाइम्स, बट हमारे पास जो लोग आते हैं ना, प्लीज़ काम आप डालें कि ज़मीन नज़र ना आए। क्या नजर आए? ज़मीन नज़र ना आए, अच्छा, बेस नज़र ना आए, प्लीज़ इतना डालें, इतना डालें। आई वाज लाइक कि आप लोग प्लीज़ स्टेटमेंट पे जाया करें, स्टाइल पे जाया करें, कट्स पे जाया करें। वर्क डजंट मैटर, इट डजंट मीन कि आप लोग अगर आपने पहना हुआ तो ऊपर से नीचे तक यू शुड बी लाइक फ्लैशी एंड लाइक ग्लिटरिंग अवे। दिस इज सच अ गुड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें कपड़ा नजर नहीं आता, चीज रह गई है, स्टोन लगा दे। हाँ, तो ये दैट डज नॉट लुक गुड, एंड आई थिंक आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं अपने इवेंट्स को लेकर, लेकिन डिज़ाइनर्स का जो काम है, लेट देम डू इट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डिज़ाइनर। उनकी क्रिएटिविटी जो है उसी चीज़ के आप उनको पैसे भी देते हैं और उनसे डिज़ाइन भी कराते हैं, तो आई थिंक ट्रस्ट कर लेना चाहिए, है ना। और अगर मैं हूँ तो मैं तो हिना पे आंखें बंद करके ट्रस्ट। साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।